नमस्कार दोस्तों, मैं राधा कुमार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनुस्मृति। मनुस्मृति में हम ये मनुस्मृति एक सामाजिक व्यवस्था थी जो कि कई वर्षों पहले ये चल रही थी। किंतु अभी सभी का मानना है कि अब भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है और अभी उसी के अनुसार भारत में सभी कुछ हो रहा है। किंतु ऐसा नहीं है। अभी तुम समाज में जो भी चीज कर रहे हो, चाहे तुम जनेऊ कर रहे हो, मुंडन कर रहे हो, नामकरण कर रहे हो, या फिर तुम किसी भी पर्व को फॉलो कर रहे हो, उसको मना रहे हो, उसमें अपना समय दे रहे हो, या फिर तुम्हारे गुरुजन मर जाते, तुम्हारे परिजन मर जाते हैं, तुम उसको जला के आ जाते हो। तुम जिस तरीके से जलाते हो, कितने बजे जलाते हो, किधर घूम के जलाते हो, किस तरीके से जलाते हो, ये सभी की सभी बातें मनुस्मृति तय करती है। उसके बाद तुम किस प्रकार से भोज करते हो, किस प्रकार से ब्राह्मण को खिलाते हो, किस प्रकार से ब्राह्मण को दान देते हो, श्राद्ध करते हो, पिंडदान करते हो, सारी की सारी बातें मनुस्मृति तय करती है। और मनुस्मृति मनु मुनि द्वारा मनु द्वारा भृगु मुनि को दिया गया था और भृगु मुनि ने इसको फैलाया है। मनुस्मृति के ही अनुसार ऐसा ही कहा गया मनुस्मृति में। और इसी के अनुसार सारी की सारी कृत्य होती है। तुम किस दिन नाखून काटोगे, किस तरफ घूम के खाना खाओगे, ये सारी की सारी बातें मनुस्मृति तय करती है। तुम घर को किस तरह नीपोगे, गोबर से नीपोगे, या किस तरीके से गोबर से नीपो दोगे तो तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा। किस तरीके से पानी पियोगे, यार सारी की सारी बातें मनुस्मृति तय करती है। मैं मनुस्मृति पढ़ नहीं पाता लगातार। मैं एक पृष्ठ पढ़ता हूँ, उसमें इतनी नासमझ मुझे देखने को मिलती है कि दूसरा पृष्ठ पलटने का इच्छा ही नहीं होता है। तो उसमें समय एक तरीके से वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मनुस्मृति में एक एक पृष्ठ इनलॉजिकल है, उसमें कोई तर्क ही नहीं है। उसमें बस कहा गया है ऐसा कर लो। अभी मैं बात करूं भारत के वृद्धजन की, तो वे एक एक बात को फॉलो कर रहे हैं, मनुस्मृति का ही बात फॉलो कर रहे हैं। उसकी पर्वों से लेकर भारत के भगवान की मान्यता, धर्मों की मान्यता, रहन सहन की मान्यता, सारी की सारी बातें मनुस्मृति की विचारधारा है। प्रियजन हमारे वृद्धजन के मन में भरी पड़ी है। ये एक प्रकार की कचरा है, किंतु वृद्धजन इसको समझ नहीं पाते। वृद्धजन समझते हैं कि आज का युवा, आज का पीढ़ी गड़बड़ा गया है, ये दूसरे रास्ते पे चला गया है। ये एक मूर्ख की विचारधारा है। क्यों मैं कहता हूँ मूर्ख की विचारधारा है? क्योंकि वृद्धजन जहाँ पे अभी हैं, जिस अवस्था में जी रहे हैं, जिस तरीके से जी रहे हैं, वो तरीका बहुत पुराना है। वो तरीका हजारों साल पुराना है। हजारों साल पुराने विचार से वो आया है, वो मनुस्मृति से आया है, वे पूर्वजों से आया है। तुम उसी को फॉलो कर रहे हो, उसी के अनुसार जीवन को जी रहे हो, ये एक नासमझी है। और युवा अभी दूसरे युग में आ गया है, वे अभी टेक्नोलॉजी के दुनिया में जीवन को जी रहा है। किंतु अभी युवा तुमसे ज्यादा समझदार हो गया। युवा के हाथ में सारी की सारी जानकारी है दुनिया की। वे जब चाहे तब सारी की सारी जानकारी दुनिया की देख सकते हैं, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। किंतु तुमको लगता है कि युवा डगमगा गए, भटक गए हैं। ये एक भ्रामक विचारधारा है जो तुमको लगता है कि युवा भटक गए। ऐसा इसलिए लगता है कि तुम अभी परिस्थिति के अनुसार नहीं जी पा रहे हो। अभी दुनिया में कुछ और ही चल रही है। दुनिया अभी कई आगे बढ़ चुकी है उस परिस्थिति से, जिस परिस्थिति में तुमने अपने जीवन को जिया था कुछ वर्ष पहले, उससे दुनिया बहुत आगे आ चुकी है। और युवा भी उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहे हैं, किंतु तुमको वो पसंद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि तुम उस तरीके से ढल नहीं पाए हो, तुम ढलना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी प्रोग्रामिंग ही पुराने तरीके से हुई है, मनुस्मृति के तरीके से हुई है। तो तुमको ये सब पसंद नहीं आती है। मेन मुद्दा है प्रोग्रामिंग की। ऐसा नहीं है कि युवा प्रोग्राम्ड नहीं है, अधिकांश युवा प्रोग्राम्ड है। वे भी किताबों से सीख लेते हैं, गुरुओं से सीख लेते हैं, माता पिता से सीख लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। जिस प्रकार मनुस्मृति की विचारधारा पूर्वज फॉलो करती थी और अभी भी फॉलो हो रही है, उसी प्रकार युवा भी करते हैं। अब युवा नई विचारधारा फॉलो करते हैं। अब नई विचारधारा है, पुरानी विचारधारा ही नई विचारधारा में कुछ विचारधाराएं परिवर्तित हो गई और उसी को फॉलो करते हैं। ऐसा ही बात है। अब मैं चलता हूँ श्राद्ध के ऊपर, पिंडदान के ऊपर। मान लो अगर तुम्हारा कोई प्रियजन मर गया, तुम्हारा परिजन मर गया,
तो मान लो कि किसी का पिता मर गया, ठीक। उसको तुम शाम में ले जाओगे जलाने, या सुबह में कहीं कभी भी ले जाओगे जलाने। उसको तुम जला दोगे, उसको तुम राख कर दोगे, ठीक है। उसके बाद तुम घर आओगे। उसके बाद तुम पंडित से संपर्क करोगे। जलाने से पहले भी तुम पंडित से संपर्क किए थे, जलाने वक्त भी तुम पंडित से संपर्क किए थे। और तुम जला के आए, उसके बाद फिर पंडित से संपर्क करोगे, श्राद्ध करोगे, पिंडदान करोगे, ब्राह्मण भोज करोगे। ये सारी की सारी बातें तुम करोगे, किस लिए करोगे? इस सब का कोई जरूरत है क्या? तुम उस रुपये से, उस समय से तुम जीवन में और कुछ उन्नति कर सकते थे, और कुछ कर सकते थे, और कुछ अच्छी चीजें कर सकते थे जीवन में। किंतु तुम वही बेकार की बातें को फॉलो करते हो और उसी के अनुसार करते हो। तुम ब्राह्मण से संपर्क करते हो, उससे सलाह विमर्श लेते हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार प्रियजन की आत्मा को, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। तुमको आत्मा का पता है? तो मुझे पहले बता दो, तुमको आत्मा का पता है? तुमने आत्मा को देखा है? तुमने अनुभव किया है? बस तुमने मान लिया है। और ये भी तुम करते हो, मोहवशी करते हो। मैं समझता हूँ तुम मोहवशी करते हो। तुमको पिता से मोह था, तुम चाहते हो कि पिता स्वतंत्र हो, उसकी आत्मा मुक्त हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी भ्रामक विचारधारा है, समाज में फैल चुकी है, हजारों वर्षों से फैली हुई है मनुस्मृति के कारण और शास्त्रों के कारण। तो तुमको भी करना पड़ता है। तुम विचार नहीं कर पाते, तुम लॉजिकल नहीं हो, तुम सोच नहीं पाते, तुम में तार्किकता नहीं है। क्योंकि तुम जिस समाज में रहे हो उसमें तार्किकता है ही नहीं, तो तुमने तार्किकता जन्म नहीं ले पाती है, क्योंकि उस तरह की उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल पाती है। मैं इस बात को समझता हूँ। किंतु ब्राह्मण मैं इनको चालाक ब्राह्मण कहूंगा। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। धर्म रच दो, शास्त्र रच दो, उसमें अपने अनुसार, अपने बिजनेस के अनुसार उसमें सूत्र लिख दो और उसी के अनुसार समाज को चलाओ और समाज को पढ़ाओ और समाज पढ़ेगा। इसमें ऐसा ऐसा कहा गया कि ब्राह्मण को इस दिन भोजन करवाना चाहिए, भोजन करवाने के बाद उसके पैर स्पर्श करना चाहिए, चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, उसके पैर स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के समान होता है। इस प्रकार की बातें, ये सारी की सारी बातें नॉनसेंस है, बकवास है। तुम क्यों फॉलो कर रहे हो? क्योंकि तुम फॉलो कर रहे हो क्योंकि तुमने विचार की शक्ति नहीं है, तुम समझदार नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। तुम इस बात को स्वीकार करो। जब तक तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सुधार नहीं आ पाएगी। यही दिक्कत है तुम्हारे साथ। तुम अपनी गलती, तुम अपनी नासमझी को स्वीकार नहीं करते। जब तुम अपनी नासमझी, अपनी गलती, अपनी मूर्खता को स्वीकार करोगे तो तुम इससे आगे बढ़ोगे। फिर तुमको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम मूर्खता को स्वीकार कर लोगे तो तुम मूर्खता में रहना नहीं चाहोगे, तुम मूर्खता में जीना नहीं चाहोगे, तुम श्रम करोगे, तुम बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ोगे। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो मैं फिर चलूंगा मनुस्मृति के ऊपर, श्राद्ध के ऊपर, पिंडदान के ऊपर। ये सारी सारी बातें फिजूल है, तुम क्यों करते हो? इससे कुछ नहीं सिद्ध होता है। इससे इतना ही हो जाता है कि तुम्हारे पास जो धन था, तुम्हारे पास जो सामग्रियां थी, तुम्हारे पास जो गाय था, तुम ब्राह्मण को देकर अर्पित कर देते हो। तुम ब्राह्मण को अर्पित कर देते हो। ब्राह्मण कुछ संस्कृत में सूत्र बोल देता है, कुछ शब्द बोल देता है, और तुमको पता चल जाता है कि ब्राह्मण ने पिंडदान करवा दिया। अब पिता का आत्मा मुक्त हो गया, अब परलोक चला गया, उसको शांति मिल गई। ये किस प्रकार की भ्रामक विचारधारा है? इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। तुमको ये बात समझनी पड़ेगी। ये एक बिजनेस है, तुम भी करते हो बिजनेस, तुम भी काम धंधा करते हो, तुम दुकान चलाते हो, तुमको पता है ये सारी की सारी बात। ब्राह्मणों का भी एक तरीके से दुकान है, शब्दों का मायाजाल है, शब्दों का दुकान है। वे तुम उसको गाय देते हो, तुम उसको धन देते हो, वे बदले में तुमको शब्द दे देते हैं, शब्द भी देते हैं। वे खुद एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं हजारों साल पहले कि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। ये इस तरह की मान्यता हजारों साल पहले से आ रही है और तुम उसमें ढल गए, यही बात है। और ऐसा नहीं है कि अभी के ब्राह्मण को ये बात पता है। कुछ ब्राह्मण को पता है, किंतु अधिकांश ब्राह्मण को मेरी दृष्टि में पता नहीं है कि ये एक बिजनेस मॉड्यूल है, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। किंतु मैं बात करूं क्यों नहीं पता है, क्योंकि पिता कर चुके हैं, उनके पितामह कर चुके, उसके वृद्ध, उसके पूर्वज कर चुके, उसके पूर्वज कर चुके। तो वहां से ये बिजनेस स्ट्रेटेजी आता गया और यहाँ तक आ गया।
फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी आता गया। बिजनेस पिता का बिजनेस बेटा संभालता गया, उसका बेटा संभालता गया। उसी अनुसार क्या कहते हैं, पिंडदान करवाता गया, श्राद्ध करवाता गया, इसी अनुसार यहाँ तक आ गया। और उसको लगा कि यही ऐसा ही चलता है, यही परमात्मा का विधान है। उसने कुछ संस्कृत सीख लिए, कुछ संस्कृत की किताबें पढ़ ली और उसको ऐसा ही लगने लगा। वे खुद विचार नहीं कर पाते क्या सच में परमात्मा है, क्या सच में ऐसा ही होता है। ये ब्राह्मण भी सोच नहीं पाते, ब्राह्मण भी तर्क नहीं कर पाते कि उसकी भी गलती है, ये उसकी भी नासमझी है। किंतु अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ, इससे ब्राह्मण का काफी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मैं उसकी बिजनेस पे चोट कर रहा हूँ, उसकी व्यवसाय पे चोट कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण को ये बात समझनी चाहिए, उसको ये स्वीकार करनी चाहिए कि ये एक व्यवसाय है जो ब्राह्मणों द्वारा चलाया गया और अभी भी चल रहा है, उसको तुम स्वीकार कर लो। तुम ये पाखंड मत करो, तुम ये करप्शन मत करो, ये एक प्रकार का करप्शन ही, ये एक प्रकार का पाखंड ही हुआ। तुम ये मत करो, तुम दूसरे बिजनेस को कर लो, तुम श्रम करो, तुम दुनिया में और सारी काम है, तुम श्रम करो। मैं बात कर लूं कि भारत में इतने धर्म का प्रभाव, इतने भगवान का प्रभाव केवल ब्राह्मणों के कारण ही, ब्राह्मणों ने ही शास्त्र गढ़े, ब्राह्मण ने ही शास्त्र में भगवान गढ़े, सैकड़ों भगवान गढ़ दिए, सैकड़ों तरीके गढ़ दिए पूजा करने के, सैकड़ों तरीके गढ़ दिए वरदान मांगने के, इस तरह की बातें। तो इससे ही भारत में भगवान का प्रभाव अभी काफी ज्यादा है और पीछे भी काफी ज्यादा थी। तो इसमें ब्राह्मण को सुधार करने की जरूरत है। ब्राह्मण इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे तो राजनेता पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि राजनेता अभी उसी भगवान का यूज करके राजनीति कर रहे हैं, उसी भगवान का यूज करके जनता के साथ खेल रहे हैं, जनता भारत को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें सभी का हाथ है। किसी भी चीज के पीछे एक कारण नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता। एक किसी भी घटना के पीछे कई कारण होते हैं। अभी राजनेता कर रहे हैं, जनता लुटे जा रहे हैं, चूसे जा रहे हैं, चुसवाए जा रहे हैं, सारी की सारी बातें साथ चल रही है, सारी की सारी बातें संगठित है, एक चेन के साथ चल रही है, सभी उस चेन में जुड़े हुए हैं। सभी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, सभी बातों को ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए। इसी प्रकार की बातें हैं। तो मैं तुमको हमेशा ये कह रहा हूँ कि तुम अपना विचार भी जन्म करो, तुम सोचो भी, तुम तर्क भी करो। तुम लॉजिकल नहीं हो तो बस सुनी सुनाई बात, लिखी लिखाई बात को तुम बस स्वीकार कर लेते हो, उसी के अनुसार जीवन को जीने लगते हो। और इससे तुम्हारे जीवन में कभी क्रांति नहीं हो पाती, कभी शांति नहीं आ पाती। तुम हमेशा तनाव में ही जीते हो। कुछ पल आ जाते हैं जब तुम्हारे जीवन में खुशियां भी आती है, लेकिन कुछ पल ही आते हैं। खुशियां एवं दुख जो है हमेशा साथ चलते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में अधिकांश दुख ही रहता है। और कुछ पल सुख के आ जाते हैं कि तुमने सपने देखे कि मेरे पुत्र का शादी हो, उसका पुत्र हो, मेरा पोता हो, उससे तुमको कुछ क्षण का खुशी मिलता है, किंतु फिर तुम उस पोते से परेशान होने लगते, वो पोता तुमको परेशान करता है और तुम उससे दुखी होने लगते हो, तुम उससे दूर भागना चाहते हो, तो फिर कभी पास जाना चाहते हो। इस तरह की विचारधारा तुम्हारे मन में चल रही, तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम्हारा मन विचलित है। तुम इसको शांत करो। मन की शांति के बगैर भी शांति नहीं पाई जा सकती। शांति की उपलब्धि मन के परे ही जाने से होती है। तो मैं इसी प्रकार की बातें कहता हूँ। बोलने के लिए तो मैं कई घंटों बैठ के बात कर सकता हूँ, किंतु अभी उतना समय तो नहीं है। मैं अभी इतना ही रहना देता हूँ। धन्यवाद।